ओबीसी जातिगत जनगणना के दौरान ऑनलाइन ऐप में आ रही तकनीकी खामियों और कई क्षेत्रों में जनगणना कार्य शुरू नहीं होने से नाराज सर्व आदिवासी समाज महापंचायत ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि तकनीकी समस्याओं के कारण जनगणना कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे निर्धारित समय सीमा में सर्वे पूरा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। संस्थापक दिनेश माली ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार 10 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक ओबीसी जातिगत जनगणना का कार्य ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है, लेकिन उदयपुर जिले के कई उपखंडों में अधिकांश प्रगणकों ने अब तक जनगणना का कार्य शुरू नहीं किया है। वहीं पिछले 3 दिनों से जनगणना के लिए उपयोग में लिया जा रहा ऑनलाइन ऐप भी तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ा है। इससे घर घर जाकर सर्वे करने का कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐप की तकनीकी खामियों को तत्काल दूर कर इसे सुचारू रूप से चालू कराया जाए और जिन प्रगणकों ने अभी तक जनगणना शुरू नहीं की है, उन्हें तत्काल कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाएं। उपाध्यक्ष पीएस पटेल ने कहा कि ओबीसी जातिगत जनगणना समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं है। तकनीकी अव्यवस्थाओं और प्रगणकों के स्तर पर कार्य शुरू नहीं होने से हजारों लोगों की गणना प्रभावित हो रही है। यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो निर्धारित समय सीमा में जनगणना पूरी करना संभव नहीं होगा। उन्होंने प्रशासन से जनहित को देखते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाने और जनगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित कराने की मांग की। ज्ञापन में ये भी मांग की गई कि तकनीकी सुधार कर ऑनलाइन ऐप को तुरंत चालू कराया जाए ताकि प्रगणक घर घर जाकर ओबीसी जातिगत जनगणना का कार्य शुरू कर सकें। साथ ही जिन क्षेत्रों में अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, वहां संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाए। इस दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं समाज के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। पीएस पटेल प्रदेश अध्यक्ष सर्व ओबीसी महासमाज पंचायत। मेरा तो सरकार से यही निवेदन है आपके माध्यम से कि अभी तक बीएलओ ने 2011 में जो जनगणना हुई थी तो पूरी राजस्थान की जनगणना थी 6 करोड़ 56 लाख के आसपास। उसमें कम से कम 3 करोड़ तो ओबीसी के लोग, ओबीसी की शुरू से कोई इन्होंने जनगणना करते नहीं है। भारत की सरकार भी जनगणना का ओबीसी में कोई कॉलम रखा ही नहीं है। एसटी का कॉलम रखा है, एससी का रखा है और फिर सामान्य कर दिया। तो अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं ओबीसी को इन्होंने नगण्य किया, जबकि पूरे भारत में 1931 में जनगणना की थी अंग्रेजों के टाइम पे। उसे न तो कंप्यूटर था, न लैपटॉप थे, न उसे कोई मीडिया की व्यवस्था थी। उस जमाने में 52% ओबीसी थी पूरे भारत की। अभी राजस्थान सरकार भी ढूल रही अपना रही है। अभी कल तक के आंकड़े हमने कहते हैं आपने पोर्टल इन्होंने चालू कर दिया, पोर्टल पे दिखना चाहिए कि वो परिवार की उसमें इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई कर्मचारी आकर के उसके मोबाइल में तो डाल रहा है, परंतु आगे उसमें अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कोई पता नहीं लगता है। तो पहले तो ये इन्होंने जो व्यवस्था कर रखी है उसको थोड़ी सुधार है। जो कर्मचारी ऐसा नहीं कि वो कईयों ने इसको सीरियस लिया ही नहीं है। उस वक्त शुरू से निर्देश ये थे, एक ऑफलाइन करोगे, हर ग्राम पंचायत पे एक रजिस्टर रखोगे, उसमें ऑफलाइन भी एंट्री करोगे और ऑनलाइन भी करोगे। जब कभी ऑनलाइन नहीं चल पाता है तो वो ऑफलाइन के आपके आंकड़ों से आप ऑनलाइन कर दोगे। पर कई जगह तो इन्होंने ऑफलाइन भी शुरू नहीं किया है, ऑनलाइन भी शुरू नहीं किया है। ये इस तरह की बढ़ती अनियमितता है। अभी तक करीब 1 करोड़ लोगों की जनसंख्या नहीं गिनती हुई है। 2 दिन बाकी है, ऐसे में क्या पूरी जनसंख्या हो जानी है? क्या नहीं होनी है, क्योंकि कम से कम अभी की जनगणना करेंगे ओबीसी की वास्तविकता करें। राजस्थान में 5 से 6 करोड़ की आबादी, उस समय 2011 में पूरे राजस्थान की आबादी 6.5 करोड़ थी, उसमें 50% ओबीसी ऊपर है। ये भी मान रहे हैं, परंतु सरकार की ऐसी नीति है कि ये ओबीसी की गिनती होनी नहीं चाहिए। ओबीसी की गिनती जैसे ही हो गई, आर्टिकल 340 संविधान में लिख रखा है, जिसका जितने जनसंख्या उसके अनुसार उसको भागीदारी देनी है, उससे ये वंचित रखना चाहते हैं। तो ये अगर नहीं करेंगे और तो हम तो फिर बाद में 22 तारीख तक कितनी जनसंख्या थी। दूसरा हम कह रहे हैं कि पोर्टल पे ले रहे हो आप, पोर्टल का कोई अता पता ही नहीं है। वाकई मैंने अगर मेरे घर की सर्वे हुई है तो मुझे पोर्टल पे दिखना चाहिए कि वाकई इसका आंकड़ा आ रहा है। 2 दिन में पूरी नहीं होगी तो फिर क्या रहेगा? इसके आगे फिर हमें आंदोलन करेंगे। उसके आगे फिर एक बार हम निवेदन करेंगे सरकार से समय बढ़ाने के लिए। हर में सिस्टम है, कानून भी बना हुआ है, 5-7 दिन का और समय देंगे। ये नहीं करेंगे व्यवस्थित तो फिर सड़क पे संवैधानिक तरह से आंदोलन करेंगे। माली संस्थापक सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और राजस्थान अनुसूचित वर्ग आयोग राजनीतिक द्वारा अभी पंचायत राज चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए
ओबीसी की जातिगत जनगणना के लिए जो आदेश हुए हैं, और ये देखिए कि आप 94 साल बाद ये आदेश हो रहे हैं, और 94 साल बाद आदेश मात्र हमें 12 दिन 13 दिन दिए गए हैं, जिसमें भी सभी एसडीओ ने, उपखंड अधिकारियों ने ये लोग जातिगत जनगणना के आदेश निकाल लिए। 80% बीएलओ ने अभी तक जनगणना प्रारंभ नहीं की है, मात्र 2 दिन रहे हैं। यह जनगणना दिनांक 10/7 से 22/7 तक ही होनी है। तो हमने शुक्रवार को भी माननीय संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर निवेदन किया। आज पुनः हमारी संभागीय आयुक्त केवल प्रज्ञा रमानी जी पधारी हैं, उनसे हमने आग्रह किया है कि जो बीएलओ लापरवाह कर रहे हैं, जो इस कार्य को सजगता से नहीं कर रहे हैं, उनको तुरंत सभी कलेक्टरों की मीटिंग लेकर के उनको निर्देशित करें कि ये 22 तारीख तक ये जनगणना विधिवत पूरी करें। ये हमने आग्रह किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं आज ही सभी कलेक्टर्स के ग्रुप में डाल देती हूँ और ये आपकी जो मांग को मैं मानती हूँ।